सो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 1920 से एक फॉर्म फाइल करना था और कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी थी और एसएससी लोअर रेट टैक्स पे कर सकता था। अगर आपने वो फॉर्म फाइल नहीं किया तो मान लिया जाता था कि ये जो लोअर रेट आपने अप्लाई किया है उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। विड्रॉ कर लिया जाएगा का मतलब है कि जो आपने लोअर रेट किया उसको हटाकर फुल रेट लग जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अभी गाइस एक रिलीफ दी जा रही है टैक्स पेयर्स को जिन्होंने वो फॉर्म फाइल नहीं किया। उस फॉर्म को फाइल करने के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया है कुछ कंडीशंस के साथ, वो समझना जरूरी है। ये सर्कुलर आपको मेरे मिल जाएगा टेलीग्राम में। सो वीडियो अभी पॉज करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक गाइज हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस आपके साथ टाइमली शेयर करने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कुलर नंबर है 17 मार्च 2022 का। क्या बात करता है ये? कंडोनेशन ऑफ डिले कि मतलब अगर आपने फाइल नहीं किया था अब आप फाइल कर सकते हो। कौन से साल की बात कर रहा हूं? फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, बिकॉज ये पहले उसी साल के लिए आया था। फॉर्म का नाम क्या है? 10IC। अब ये 10IC क्या है? कब फाइल करते हो? जब आप इनकम टैक्स को पे करने के लिए ऑप्ट करते हो अंडर सेक्शन 115BAA। सेक्शन 115BAA क्या बोलता है? कुछ कंडीशन फुलफिल करो और आपको ये सेक्शन ऑप्ट कर लिया जाएगा, आप लोअर रेट पे टैक्स पे कर सकते हो, बट फॉर्म फाइल करना था। ये जो सेक्शन आया था कब आया था? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। एज पर द सेक्शन, इनकम टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन बीइंग अ डोमेस्टिक कंपनी। जी हां, डोमेस्टिक कंपनी के लिए फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020। तो कंपनी क्या कर रही थी? ऑप्ट कर सकती थी इस सेक्शन को और इस सेक्शन के बेसिस पे 22% टैक्स पे कर देते प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बट कुछ कंडीशन फुलफिल करनी थी। सेक्शन सब सेक्शन 5 था इस सेक्शन का, जिसमें लिखा हुआ था कि विद रूल 21AE अगर कंपनी को ये सेक्शन को ऑप्ट करना है लोअर रेट वाला, उनको एक फॉर्म फाइल करना था, फॉर्म 10IC ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR। मतलब ITR फाइल करने से पहले, और वो भी आपको लेट नहीं, विद इन टाइम ITR फाइल करनी है और उससे पहले आपको 10IC फाइल करना है। अगर आपने ITR फाइल कर दी फिर नहीं बात बनेगी, पहले आपको फॉर्म फाइल करना है फिर ITR फाइल करना है। और एक बार आपने ये ऑप्शन एक्सेस कर लिया, इसको ऑप्ट कर लिया, तो फ्यूचर सारे ईयर्स में एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल अप्लाई टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। तो आप फ्यूचर में लोअर रेट पे करते रहोगे, बट वो जो कंडीशंस है फुलफिल करना पड़ेगा, लाइक एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा या साइंटिफिक रिसर्च की कोई डिडक्शंस है वो नहीं मिलेगी। तो वो सारे क्लोजेज हैं, वो जो कंडीशंस है वहां पे लिखी हुई हैं। लाइक अगर आप कोई यूनिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, कुछ इंसेंटिव्स है वो नहीं मिलेंगे। तो वो सारी कंडीशन हमने डिटेल्ड में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। फेलियर टू फर्निश सच ऑप्शन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब आपने 115BAA सिलेक्ट कर लिया बट फॉर्म फाइल नहीं किया, तो उस केस में जो कंसेशनल रेट लग रहा है 22% का, वो आपको नहीं मिलेगा, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। Representation have been received by the board stating that form 10IC couldn't be filed along with return of income, because पहली बार आया था असेसमेंट ईयर 2021 में, तो फर्स्ट ईयर था फाइलिंग का, तो सब लोग भूल गए थे काफी लोग, तो इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको फाइल करने के लिए डेट फिर से एक्सटेंड कर दी जाए। तो अभी अलाउ किया गया कि आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हो। डिले इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IC एज पर रूल 21AE फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 इज कंडोन्ड। मतलब आप फाइल कर सकते हो दोबारा, ध्यान सुनो, आप फॉर्म 10IC दोबारा फाइल कर सकते हो। इट मींस आपका लोअर रेट विड्रॉ नहीं किया जाएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपने ITR फाइल की हो असेसमेंट ईयर 2021 की ड्यू डेट से पहले, लेट नहीं फाइल करनी है, ड्यू डेट से पहले फाइल कर दो। जो सेक्शन 139(1) में लिखी है 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ड्यू डेट से पहले फाइल कर दोगे तो आप ये फॉर्म 10IC दोबारा फाइल कर सकते हो। एंड एक और कंडीशन क्या है कि आपने ITR में ऑप्ट भी किया हो कि आपने 115BAA में लोअर रेट को अप्लाई कर रहे हो। पहली बात कि ITR फाइल कर दियो ड्यू डेट से पहले। दूसरी बात कि आपने ITR में 115BAA को सिलेक्ट किया हो कि हां मैं इसे ऑप्ट कर रहा हूं, एंड आप इस फॉर्म 10IC को दोबारा फाइल कर दो 30 जून 2022 से पहले। मतलब ITR फाइल की हो, ITR फाइल करनी है आपको ड्यू डेट से पहले, लेट नहीं करनी है, और ITR में आपने ऑप्शन भी सिलेक्ट किया हो 115BAA को यस, और अब बाद में आप फॉर्म 10IC फाइल कर सकते हो। आपने ऑलरेडी मिस कर दिया, अब दोबारा फाइल कर दो टिल 30 जून 2022 तक, तो आपको अप्रैल मई जून 3 महीने और मिल रहे हैं यहां से। तो आप फाइल कर लोगे तो आपको लोअर रेट
ऑप्ट कर लिया जाएगा। ये आपको सर्कुलर मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अगर कंपनी इस सेक्शन को ऑप्ट करती है तो रेट क्या लगेगा आपके सामने है, सरचार्ज और सेस। इफेक्टिव रेट इतना आता है, मैट नहीं पे करना पड़ता है, बट कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। अब कंडीशंस क्या है देखते हैं। नंबर 1 क्या है कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। सबसे पहले ऊपर देखते हैं, सच कंपनी शुड नॉट अवेल एनी एग्जम्पशन या इंसेंटिव अंडर डिफरेंट प्रोविजन। अगर आपको लोअर रेट लेना है 22% का प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो उस केस में कोई एग्जम्पशन या इंसेंटिव नहीं मिलेंगी। मतलब टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी कंपनी की, विदाउट जो नीचे लिखा हुआ है। नंबर 1, कोई भी आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 32। अंडर सेक्शन 32 जो एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा है वो नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी टुवर्ड्स न्यू प्लांट एंड मशीनरी। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी रिगार्डिंग सेक्शन 33 AB 40 कॉफी, या कोई अगर आप डिडक्शन कर रहे हो रिगार्डिंग साइट रिस्टोरेशन फंड, वो भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 की एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, वो भी नहीं मिलेगी। ये सारी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है। या कोई स्पेसिफिक बिजनेस कर रहे हो 35 AD, वो भी नहीं मिलेगी। चैप्टर 6A जो 80I की डिडक्शंस है वो भी नहीं मिलेंगी, 80IA B IAC एक्सेप्ट 80JJAA और 80M की डिडक्शन मिल जाएगी। एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 वो मिल जाएंगी आपको। और आपको कोई भी अगर आपके पास कोई लॉस पड़ा हुआ है, ये कैरी फॉरवर्ड या डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्लियर ईयर जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये जो प्रोविजन हमने डिस्कस किए, अगर इनसे रिलेटेड कोई लॉस है वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। क्लेमिंग अ सेट ऑफ एनी लॉस कैरीड फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्लियर ईयर इफ सच लॉसेस वर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एफोर मेंशन्ड डिडक्शंस। मतलब ये जो ऊपर लिखी हुई है ना डिडक्शंस, ये जो हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई लॉस है तो वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये कंडीशंस है। एक्चुअली क्या मान लिया जाएगा कि ये जो लॉसेस हैं अबव लॉसेस की, मतलब अगर आप कंपनी ऑप्ट कर लेती है सेक्शन 115 BAA को, तो मान लिया जाएगा कि कंपनी ने अलाउ मतलब सेट ऑफ कर लिया, डीम मान लिया जाएगा। तो इट मींस जब भी सेक्शन ऑप्ट होगा तो आपको कोई भी लॉसेस ये वाले नहीं मिलने वाले हैं। तो ये वो कंडीशंस है। एक्चुअली व्हाट इज द न्यू इफेक्टिव रेट हमने डिस्कस कर लिया है। अब कैन अ कंपनी ऑप्ट आउट ऑफ दिस सेक्शन? नहीं। एक बार कंपनी ने इस कंसेशनल टैक्स रेट को ऑप्ट कर लिया 115 BAA में, तो उस केस में सब्सिक्वेंटली आप विड्रॉ नहीं कर सकते थे। तो आपको होगा कि विड्रॉ करना ही क्यों है कि जब ये लोअर रेट पड़ रहा है। पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी कोई 80IA के रिडक्शंस के लिए एलिजिबल होती है तो वो उसे नहीं मिलने वाली है। कोई भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, कोई साइंटिफिक रिसर्च का रिडक्शन नहीं मिलने वाला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की रिडक्शन नहीं मिलने वाली। तो इसलिए अगर एक बार इस सेक्शन में जाओगे तो आपको इस सेक्शन को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। आई बिलीव आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी लाइक कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली।